सभी को राधे राधे। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी है सकट चौथ की, जो पुत्र के दीर्घायु के लिए माताएं रखती हैं, और कल सकट चौथ है। इसको संकष्टी भी कहते हैं। एक बुढ़िया थी, वो विधवा थी और उसके एक पुत्र था। साथ में देवरानी जिठानी रहती थी। तो बेटा जो था वो जो भी रूखा सूखा घर में होता माँ बना देती, वो खा के गाय चराने चला जाता। जब गाय चराने चला जाता तो जो चौथ होती तो उस पे वो उसके नाम का व्रत करती, और जो भी उससे यथाशक्ति पूरी पकवान सब बनाती, पूजा पाठ करती। सकट चौथ आई। उसने बेटे ने सुबह उठ के अपना खाया पिया, गाय लेके चला गया। जब बाहर निकला तो चाची ताई सब जानती थी कि आज तो वो बनाएगी। तो उसने कहा, जब तू चला जाता है तो तेरे पीछे से तेरी माँ पकवान बना बना के खाती है और तू बासी रोटी खा के चला जाता है। बेटे ने कहा, अच्छा। सोचने लगा ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन चाची ताई के कहने में वो आया तो उसने सोचा आज मैं छिप के देखूंगा कि क्या ये बात सच है। तो दोपहर हुई और वो अचानक घर आ गया। घर आ गया तो माँ जो बना रही थी, तिल भून के, तिल के लड्डू, पूरी पकवान जो भी थी यथाशक्ति, वो उसने सब एक किनारे, छोटा स्थान था ही, चारपाई थी, उसी के नीचे खिसका दिया, इसलिए कि कहीं जूठा ना हो जाए, खराब ना हो जाए, गंदा ना हो जाए। और उसने अपने जाकर दरवाजे खोल दिए। जब बेटा आया तो उसने देखा सही में कि यहाँ तो इतने व्यंजन बने रखे हैं और मैं बासी रोटी खा के गया। अब वो अंदर आके समझ गया कि ये मुझे सच बता रही थी मेरी चाची ताई। उसने कहा, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने मना किया, मत जा बेटा, क्या हो गया। तो समझ गई, लेकिन बेटा हट करके चला गया। जब जाने लगा तो माँ ने उसको कोई संकट ना आए रास्ते में, तिल और चावल जिससे उसे शाम को पूजा करनी थी गणपति महाराज की, वो तिल और चावल मिले हुए उसके अंगोछे में बांध दिए। कहा बेटे से कि बेटा तू जा रहा है, अगर तुझे कोई भी संकट कहीं आए तो इसको अपने चारों तरफ डाल देना, उससे वो संकट खत्म हो जाएगा। बेटे ने कहा ठीक है। अब बेटा चल दिया तो चलते चलते सबसे पहले एक जंगल पड़ा। जंगल से एक शेर दहाड़ता हुआ निकला। अब घबरा गया कि मैं कैसे क्या करूं, ये तो मुझे खा जाएगा। तो उसने गणेश महाराज का स्मरण किया और वो तिल और चावल जो थे अपने चारों तरफ बिखेर दिए। अब शेर जो था वो चुपचाप अपने मान में चला गया। उसने जंगल पार कर लिया। अब आगे चला तो आगे एक नदी थी। अब वो नदी कैसे पार करे बिना साधन के, तो बहुत परेशान हुआ। फिर उसे याद आया तो उसने वो तिल और चावल निकाला और गणेश महाराज का स्मरण किया और उसको नदी में लंबा लंबा डाल दिया ऐसे करके। तो जहां जहां वो पड़ते गए वहां वहां नदी दो भागों में बढ़ गई, बीच से रास्ता मिल गया और वो नदी पार हो गया। नदी पार करके जब वो दूसरे राजा के क्षेत्र में पहुंचा, दूसरे देश में पहुंचा, तो जब पहुंचा तो सबसे पहले एक बुढ़िया माँ का घर पड़ा। बुढ़िया माँ पुए भी बना रही थी और रो भी रही थी। पुए खुशी की निशानी होती है और पुए बनाते हुए रोना तो उसे समझ में नहीं आया। उसने कुंडी खटखटाई तो बुढ़िया माँ ने खोला तो उसने देखा कि भाई ये पुए बना रही, रो रही है।
तो उसने कहा बुढ़िया माई तू पुए भी बना रही है और रो भी रही है, क्या बात है? बुढ़िया माई बोली बेटा मैं क्या बताऊं, इस राजा के यहाँ हर साल एक बलि दी जाती है, आमा लगता है, और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए उसे पुए अच्छे लगते हैं तो मैं उसके लिए पुए बना रही हूँ और बलि दी जाएगी इसलिए मैं रो रही हूँ। तो ये बोला कि बुढ़िया माई अगर मैं तेरे बेटे की जगह चला जाऊं तो बोले मन में कहने लगी अरे पराया पूत कहाँ जाता है किसी की जगह पर। बोले बुढ़िया माई तू मुझे पेट भर के पुए खिला दे और मैं चला जाऊंगा तेरे बेटे की जगह पर। और उसने खाया और खा के वो सो गया और सोते समय कह गया बुढ़िया माई जब राजा के यहाँ से बुलाने आए उनके नौकर तो तू मुझे उठा दियो। अब वो सो गया। थोड़ी देर बाद राजा के यहाँ से नौकर बुलाने आए कि चलो भाई। तो अब वो कहे कि लो अब ये तो सो रहा, मैं कैसे उठाऊं, कभी इधर कुंडी खटखटाए कभी उधर बर्तन गिराए कि आवाज हो तो ये उठ जाए। अब वो कुंडी खटखटाने से उठा, बोला बुढ़िया माई क्या बात है? बोले कुछ ना, वो राजा के यहाँ से बुलाने आए थे। बोले अच्छा। वो उठा, उठ के उसने स्नान किया, अपना तिलक लगाया, भगवान का स्मरण किया और तिल चावल की पोटली अपने कंधे पर वो डाली अंगोछे की और चला गया तो राजा के यहाँ आवा लगने के लिए तैयारी थी। अब उसको आमे के अंदर बैठा दिया गया और ऊपर से पूरा आमा चुन दिया गया। आमा कुम्हार लगाता है, वो बीच में आग सुलगाता है और चारों तरफ अपने बर्तन रखता है, उसमें वो पकते हैं। तो कुछ ऐसी ही रीत थी वहां पर भी। वो जब बैठ गया तो आमा लग गया, आमा जला दिया गया, आमा जला दिया गया। अब वो उसमें बैठा भगवान का स्मरण कर रहा है, गणपति महाराज का। चावल उसके चारों तरफ पड़े थे तो कुछ उसका बिगड़ा ही नहीं, वो तो बिल्कुल बैठा रहा निर्भय होकर। इत्तेफाक की बात थी कि 1 महीने बाद राजा के पुत्र उत्पन्न हुआ। तो ये खबर सुन के भाई खुशी की लहर थी। तो कहा गया कि भाई कच्चे आमे की जरूरत है। तो राजा ने कहा अभी आवा पका नहीं होगा और जाओ आमा ले आओ वहां से। गए लोग, तो जब वो आमा खोलने लगे तो उसमें से आवाज आने लगी, धीरे 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 धीरे। अब सब लोग डर के भागने लगे कि अरे आमे में से आवाज आ रही है, कौन सा भूत प्रेत है, क्या है। डर के मारे लोग खोले ही ना उसे। खैर धीरे धीरे करके आमा खोला गया तो देखा गया कि उसका तो जो स्वरूप था उससे भी सुंदर उसके अंदर वो बैठा हुआ है। आमे की कहीं उस पर एक मात्र वो मतलब कष्ट नहीं हुआ, उसे अग्नि की खरोच भी नहीं आई। तो सबने जाके राजा को ये सूचना दी कि भाई राजा साहब वहां पर ऐसा ऐसा है, हम लोगों ने खोला तो जिसकी बलि दी गई थी वो तो बिल्कुल जिंदा बैठा हुआ है तिलक विलक लगा के। राजा ने उसे बुलवाया, कहा भाई ये क्या बात है, आमा तो हर साल लगता है लेकिन ऐसा तो कभी हुआ नहीं। तो उसने कहा कि राजा साहब मैं आपके आमे के लिए नहीं आया था, मेरी माँ मेरे नाम का व्रत करती थी और मुझे मेरी चाची ताई सब ने भड़का दिया तो मैं अपना घर छोड़ के आपके देश चला आया और यहाँ आया तो मुझे आते ही साथ सबसे पहले वो माँ मिली जिसके पुत्र की आपके यहाँ आमा लगने की बारी थी और मैं वहां से आया था, इसलिए मैंने कहा कि भाई मैं भूखा प्यासा था कि मैं चला जाऊंगा, मैं अकेला भी था। तो इस ये था और मेरे चलते समय मेरी माँ ने मुझे ये तिल और चावल दिए थे, कहा था बेटा जहां तुझे कोई भी संकट हो
वो अपने चारों तरफ डाल के बैठ जाना और रास्ते में डाल लेना, तो ये संकट दूर हो जाएगा। मैंने वैसा ही किया और मैं आपका जिस दिन आवा लगना था, अपना स्नान ध्यान करके गणपति महाराज का स्मरण करके ये तिल और चावल अपने चारों तरफ डाल के बैठा था और मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। इसलिए तब से राजा ने अपने पूरे शहर में डुग्गी पिटवा दी, मतलब ये प्रचार प्रसार कर दिया। पुराने जमाने में डुग्गी इसी को कहते थे कि डुग्गी पिटवा दो तो वैसा ही फिर होगा, कि हर बेटे की माँ पूरे साल चौथ का व्रत करे, साल भर ना करे तो 6 महीने करे, 6 महीने ना करे तो ये 4 चौथ जरूर करे अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए। तब से सभी स्त्रियां अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए 4 चौथ का व्रत करने लगी और गणपति महाराज ने उसके बेटे को सुरक्षित रखा, दीर्घायु बनाया। सभी माताओं के पुत्र इसी तरह से दीर्घायु प्राप्त करें और मां प्रसन्न रहें।